उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर राजधानी लखनऊ स्थित समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर अहम बैठक हुई। इसमें समाजवादी पार्टी के मुख्य और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने प्रदेश के सभी जिले अध्यक्षों, प्रभारियों और वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव, प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल, अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद, राम गोविंद चौधरी, राजेंद्र चौधरी समेत कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बैठक के बाद नेताओं ने कहा कि अयोध्या की मिल्कीपुर समेत सभी सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ही जीतेगी। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आगामी उपचुनाव और 2027 यूपी चुनाव की पूरी तैयारी में जुटे हैं। आपको बता दें, यूपी की 10 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें कानपुर के सिसमाऊ की सीट समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी को सजा सुनाए जाने के बाद खाली हुई है। इसके बाद 9 सीटों के विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा है। इनमें से 5 हर सिसमाऊ, मिल्कीपुर, कटेरी और कुंदरकी अभी तक समाजवादी पार्टी के पास थी। इसके अलावा खैर गाजियाबाद और फूलपुर सीट बीजेपी के पास, तो मझवा निषाद पार्टी और मीरापुर सालोद के पास थी। हालांकि उपचुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की अहम बैठक के बाद नेताओं में खासा जोश देखा जा रहा है। अब जरा एक नजर आप भी देख लीजिए मीडिया से मुखातिब होते समाजवादी पार्टी के नेताओं ने क्या कहा। बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने अपना दमखम यहाँ दिखाया है उत्तर प्रदेश में, और आदरणीय बाबा जी के नाक में जिस तरह से दम कर दिया है हम समाजवादियों ने और सभी हम कार्यकर्ताओं ने, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है। आप देखिएगा, रिजल्ट आएगा। बैठक में क्या निकल गया है, क्या 10 सीटों को लेकर? अब वो आपको पता चल जाएगा। अध्यक्ष जी का भी अच्छे से, अध्यक्ष जी के अभी बयान आ जाएंगे, वो आपको अच्छे से। गोरखपुर का चुनाव आप जीतते रह गई हैं, क्या कहेंगी गोरखपुर के चुनाव को लेकर? देखिए, आईबी की रिपोर्ट भी कह रही थी कि चुनाव हम जीत रहे हैं, और वहाँ पे रवि किशन जी का कोई जनाधार ही नहीं है। किसी तरह से उन्होंने अपने क्षेत्र में कोई काम ही नहीं किया था, और मैं लगातार चल रही थी। वहाँ की बहू थी, वहाँ की लोकल थी, और वे बाहरी थे। लेकिन होता है ना कि मुख्यमंत्री जी के गढ़ में मैं चुनाव लड़ रही हूँ और मुख्यमंत्री जी के सामने लड़ रही थी। रवि किशन जी का ये चुनाव था ही नहीं, तो मुख्यमंत्री जी भाई अपना अपमानित तो नहीं करना चाहेंगे। शाम दाम दंड भेद सब लगाएंगे। आप बीमार भी हो गई थी चुनाव के बीच, उसके बाद भी आपने प्रचार जारी रखा था। बिल्कुल, क्योंकि मैं जनता के बीच में लगातार रहती हूँ। चाहे मुझे कुछ भी हो जाए, चाहे पैर की हड्डी टूट जाए, चाहे मेरे हाथ ही क्यों ना टूट जाए, मैं लगातार चलती रहती हूँ। आज भी देखिए, चुनाव जीतने के बाद भी कुछ लोग दिखाई नहीं देते, लेकिन हारने के बाद भी मैं अपने क्षेत्र में रहती हूँ लगातार। तमाम सीटों पर उपचुनाव होना है, ऐसे में काजल निषाद किस तरीके से मेहनत करने वाली? बहुत अच्छी तरह से मेहनत करूंगी। जहाँ जहाँ आदेश होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, वहाँ वहाँ जाकर खूब दमदारी से प्रचार करूंगी। जैसे मैंने घोषी का प्रचार किया था, अजमतगढ़ का, आजमगढ़ का किया था, वैसे ही करूंगी। बहुत शुक्रिया।